सोचिए, आप सफर पर हैं। रास्ते में आपका टैक्सी ड्राइवर अचानक रुकता है और कहता है, और पैसे दो वरना मैं यही छोड़ देता हूं। आप सोचते हैं मजाक है, लेकिन वो ड्राइवर सच में चला जाता है। अकेले अंधेरे हाईवे पर खड़े उस लड़के का नाम था भविष्य अग्रवाल, और उसी दिन से शुरू हुई भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी क्रांति, ओला की कहानी। भविष्य अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1985 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। पढ़ाई में शुरू से तेज थे और बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाहत थी। स्कूल के दिनों से ही उनका दिमाग अलग सोचता था। वे सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि असली जिंदगी की समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे। बचपन में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी धीरे धीरे जुनून में बदल गई। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। आईआईटी के दिनों में उन्होंने टेक्नोलॉजी की ताकत को समझा और कैसे टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। इसी सोच ने उन्हें प्रेरित किया। 2008 में ग्रेजुएशन के बाद उन्हें नौकरी मिली माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में। वहां उन्होंने 2 साल काम किया, रिसर्च पेपर्स लिखे और पेटेंट्स फाइल किए। लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा था। माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, लेकिन दिल कह रहा था ये मेरा रास्ता नहीं है। 2009 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। नौकरी छोड़ दी और एक स्टार्टअप शुरू किया, olatrip.com। यह वेबसाइट ट्रैवल पैकेज बेचती थी, छुट्टियों की प्लानिंग के लिए। उन्होंने खुद मार्केटिंग की, खुद कॉल्स की, लेकिन एक भी पैकेज नहीं बिका। दिन रात मेहनत, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। एक दिन उन्होंने खुद एक ट्रिप प्लान की, एक टैक्सी बुक की और सफर शुरू किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते में ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी और कहा, ज्यादा पैसे दो वरना यहीं उतार दूंगा। भविष्य ने मना किया। ड्राइवर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार दिया और चला गया। अकेले डर के माहौल में उस सुनसान हाईवे पर खड़े होकर उन्होंने एक फैसला लिया। अब कुछ ऐसा बनाना है जो लोगों को इस तकलीफ से बचा सके। भारत को एक भरोसेमंद राइड चाहिए और वो मैं दूंगा। 2010 में उन्होंने अपने कॉलेज दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर शुरू किया ओला कैब्स। शुरू में ऑफिस नहीं था, कार में ही थी, ऐप नहीं था, बस एक सपना था। शुरुआत में खुद ही कॉल करके लोगों की बुकिंग लेते थे, ड्राइवर को भेजते थे और कस्टमर से फीडबैक लेते थे। परिवार वालों को समझाना भी एक चुनौती थी। उन्होंने पूछा, तो ट्रैवल एजेंट बन गया है क्या? लेकिन भविष्य को पता था यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे ओला लोगों को पसंद आने लगी। तब उन्हें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिली। कुणाल बहल, स्नैपडील, अनुपम मित्तल, शादी.com जैसे लोगों ने उस पर भरोसा किया। इसके बाद तो ओला की गाड़ी चल पड़ी। 2012 में ओला ऐप लॉन्च हुआ और फिर कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 तक ओला 100 प्लस शहरों में पहुंच चुका था। उन्होंने ऑटो, बाइक, आउटस्टेशन रेंटल्स जैसी सर्विसेज शुरू की। 2015 में ओला ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर टैक्सी फॉर श्योर को 1200 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब ओला भारत का सबसे बड़ा कैब नेटवर्क बन चुका था। भविष्य ने सिर्फ कैब तक खुद को सीमित नहीं रखा। 2017 में उन्होंने शुरू की ओला इलेक्ट्रिक। मकसद था भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ले जाना। उन्होंने तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाई, जिसका नाम है फ्यूचर फैक्ट्री। 2021 में उन्होंने पहला स्कूटर लॉन्च किया और कुछ ही महीनों में ओला इलेक्ट्रिक भारत के ईवी सेक्टर का चेहरा बन गया। 2023-24 में भविष्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रखा। एक नया स्टार्टअप शुरू किया, कृत्रिम एआई। ये भारत का पहला देसी एआई प्लेटफॉर्म है जो भारतीय भाषाओं में काम करता है। 2024 में कृत्रिम बना भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न। 2025 में उन्होंने लॉन्च किया एआई एजेंट कृति, जो चैट जीपीटी की तरह बातचीत कर सकता। जहां एक तरफ ओला ने सफलता पाई, वहीं विवाद भी साथ साथ रहे। कोविड-19 के समय ओला को हजारों कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। भविष्य के कुछ स्टेटमेंट्स जैसे 70 घंटे काम की सलाह पर काफी आलोचना हुई, लेकिन वो कहते हैं, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं,
आज भविष्य अग्रवाल की नेटवर्थ 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन उनके लिए यह पैसा नहीं, इम्पैक्ट की बात है। वो कहते हैं, जो सपना मैंने देखा था अब वो करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब एआई, ईवी और भारत के लिए अगला दशक हमारा होगा। भविष्य अग्रवाल की कहानी हमें ये सिखाती है, एक अकेला लड़का भी अगर ठान ले तो देश का पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। और हाँ, याद रखिए, बड़ी शुरुआत हमेशा एक छोटे से गुस्से या एक छोटी सी तकलीफ से होती है। बस आपको उसे ताकत बनाना आना चाहिए।